सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जीएल डावर, सहायक प्राध्यापक। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के बहुत से क्रेता व विक्रेता उपलब्ध होते हैं तथा उनमें वस्तु को क्रय एवं विक्रय करने के लिए परस्पर प्रतियोगिता होती है। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता व्यक्तिगत रूप से किसी वस्तु विशेष के बाजार मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता और इसीलिए संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता की जो परिभाषाएं हैं वह देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार बाजार जितना अधिक पूर्ण होगा उतनी ही इसके अनेक भागों में किसी एक वस्तु के लिए एक समय पर एक ही कीमत भुगतान करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इस परिभाषा के संबंध में क्या कहा, तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक की उत्पत्ति की मांग पूर्णतः लौजदार होती है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के प्रचलित मूल्य को ही स्वीकार किया जाता है, उसकी स्वयं की कोई मूल्य नीति नहीं होती है। इस प्रकार प्रत्येक फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमत निर्धारित करने वाली। और पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव वस्तु की कीमत एक ही होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, आइए जानें। तो पहली है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई अकेली फर्म कीमत में वृद्धि का प्रयास करती है, दूसरी फर्मों की एक बड़ी संख्या उसी प्रकार की वस्तु कम कीमत पर बेच रही होती है, इसलिए इस विशेष फर्म की मांग घट जाती है जो उसे पुनः उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर वस्तु को बेचने के लिए विवश कर देती है। पूर्ण प्रतियोगिता की जो दूसरी विशेषता होती है वो समरूप वस्तुएं। विभिन्न फर्म द्वारा प्रस्तुत उत्पादक हर प्रकार से समरूप होते हैं, जिससे कि क्रेताओं के पास एक विक्रेता की वस्तु को दूसरे विक्रेता की वस्तु पर वरीयता देने का कोई आधार नहीं होता है। वस्तुएं गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग तथा व्यवहार की शर्त आदि में समरूप होती है। यह विशेषताएं संपूर्ण बाजार में कीमत की समानता को सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार अगली जो विशेषता आती है तीसरी, फर्म कीमत स्वीकारक होती है। कहने का मतलब फर्म को उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर वस्तुओं को बेचना पड़ता है, क्योंकि फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसा कि आगे रेखाचित्र में दिखाया गया है, बाजार या उद्योग बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारित करता है, इसलिए उद्योग कीमत निर्धारक तथा फर्म कीमत स्वीकारक होती है। ये चित्र है जो कि समरूप वस्तुओं को प्रदर्शित करती है। अगली जो विशेषता होती है प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म किसी भी समय बाजार में प्रवेश करने अथवा बाजार को छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र होती है। इसका तात्पर्य यह है कि नई फर्म को कहीं से भी ऐसी वस्तु का उत्पादन करने में कोई रुकावट नहीं होती जो बाजार में स्थित फर्म द्वारा उत्पाद की जा रही है। इसी प्रकार यदि कोई फर्म बाहर जाना चाहती है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होती है। अगली जो विशेषता होती है पूर्ण ज्ञान। यह विशेषता यह संकेत करती है कि दोनों विक्रेताओं तथा क्रेताओं को वस्तुओं तथा उनकी कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है। इस कारण किसी भी फर्म के लिए भिन्न कीमत लेना संभव नहीं होता है। इससे क्रेताओं के लिए एक समान कीमत तथा उत्पादकों के लिए एक लागत फलन भी सुनिश्चित हो जाता है। अगली जो विशेषता आती है पूर्ण गतिशीलता है। वस्तुएं तथा उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, इसलिए कोई प्रतिबंध कानूनी तथा मौद्रिक वस्तुओं के आवागमन पर व्यय से संबंधित नहीं होता। यह विशेषता सुनिश्चित करते हैं कि पूरे बाजार में कीमत के एक समान होने की प्रवृत्ति
होती है। अगली जो विशेषता आती है विक्रय लागतों का अभाव। विक्रय लागतें वे होती है जिनका उद्देश्य फर्म के उत्पादन के बिक्री को बढ़ाना होता है, जैसे किसी उत्पाद के विज्ञापन पे व्यय, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तथा समरूप वस्तुओं की मान्यताओं के कारण पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत पर व्यय की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ है कि यदि लोगों को उत्पाद के विषय में पूर्ण ज्ञान है तो विक्रेता के लिए विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जब वस्तुएं समरूप होती है तो कोई ऐसा आधार नहीं होता कि विक्रेता अपनी वस्तु को अपने प्रतियोगियों की वस्तु से श्रेष्ठ बता सके। अगली जो विशेषता होती है वो मांग वक्र का आकार। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र क्षैतिजाकार तथा पूर्णतः लोचदार होता है। इससे तात्पर्य है कि फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर उत्पाद की कितनी भी मात्रा बेच सकती, किंतु फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए दशाओं का परिपूर्ण होना अनिवार्य है, जो कि निम्नलिखित है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार संरचना में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या होना चाहिए। वस्तुएं समरूप वस्तुओं का उत्पादन होना, फर्म को स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बहिर्गमन रहता है। इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता का होना तथा यातायात व्यय का न होना। इससे यह आशय प्रतीत होता है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार विशुद्ध प्रतियोगिता की तुलना में व्यापक है। उपयुक्त विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में एक ही कीमत का प्रचलन होता है। इसके अंतर्गत कीमत का निर्धारण कुल मांग और कुल पूर्ति की आवश्यकता के माध्यम से किया जाता है। कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता कीमत को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होता है। व्यक्तिगत फर्म कीमत निर्धारक नहीं रहती है, अपितु कीमत स्वीकारक होती है। थैंक यू, धन्यवाद।